गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सो हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे फिजिक्स का। उसमें हम लास्ट वीडियो में हम हमारा टॉपिक कर चुके थे समविभव पृष्ठ और पृथ्वी का विभव। आज हम सेकंड चैप्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे जिसका नाम है, और जो एग्जाम में इस टाइप से जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब किसी बिंदु आवेश यानी कोई बिंदु होगा जिस पर आवेश होगा, उसके कारण उससे r दूरी पर स्थित कोई दूसरा बिंदु होगा, उस पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो आइए हम डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करने के लिए पहले हमें एक डायग्राम से बता देता हूं मैं आपको। तो ये हमारे डेरिवेशन के लिए ये डायग्राम है। तो ओ बिंदु पर स्थित है क्यू नॉट आवेश, जिसे हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं। परीक्षण आवेश नहीं, ये ओ बिंदु पर स्थित है वो है प्लस क्यू आवेश। ये परीक्षण आवेश नहीं है। परीक्षण आवेश हमारा ये है एकांक धनात्मक आवेश, परीक्षण आवेश, जो कि हमारा ए बिंदु पर स्थित है, और ओ बिंदु पर स्थित है वो हमारा आवेश है। तो ओ बिंदु पर स्थित आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमारा यही पूछा गया है कि आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, तो हमें पी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने विभवांतर में देखा था कि ए और बी दो पॉइंट है और ए बिंदु पर क्यू नॉट आवेश उपस्थित है। क्यू नॉट आवेश यानी परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और यहाँ पर भी पॉजिटिव आवेश है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो उससे ये बिंदु इस तरफ जाएगा, ये परीक्षण आवेश इस तरफ जाएगा। तो हमें किसी बाह्य कारक के द्वारा बल लगाकर इस आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु पर लाएंगे, उसमें कुछ कार्य करेंगे, उस कार्य को जो भी निकलेगा वो कार्य, उससे हम विभव ज्ञात करेंगे पी बिंदु पर। तो पहले हम कोई भी डेरिवेशन करने से पहले उसके कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। तो वो लैंग्वेज हमारे मार्क्स और इम्प्रूव करती है एग्जाम में। तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, उससे पहले आप ये डायग्राम नोट कर लीजिए। हाँ, तो डायग्राम के बाद हम जो पॉइंट्स लिखते हैं वो पॉइंट्स ज्यादा हार्ड नहीं है लिखने, हमें डायग्राम को देख के ही वो पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, और जो जो हम करने वाले होते हैं वही हमें पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। तो जैसे कि पहला पॉइंट लिखा है मैंने, माना बिंदु आवेश प्लस क्यू ओ बिंदु पर उपस्थित है। जो बिंदु आवेश प्लस क्यू है वो ओ पॉइंट पर उपस्थित है। हमें बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है। लैंग्वेज में एक पॉइंट हमेशा आएगा जो कि हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है, वो का वो हमें एक पॉइंट लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। इससे हमें बहुत ही फायदा मिलता है, हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पर कि इसको पता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो ये पॉइंट हमेशा लिखना पड़ता है। और तीसरा जो पॉइंट है, माना बिंदु ओ से ए की दूरी x है, जो कि हमने मानी है ओ से जो ए की दूरी है वो है x। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो लैंग्वेज लिखने के बाद अब हम हमारी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए एक पॉइंट लिखेंगे हम कि आवेश क्यू तथा क्यू नॉट के मध्य प्रतिकर्षणात्मक
बल आरोपित होगा। कूलाम बल आरोपित होगा। कूलाम बल में आपको अपने पिछली बार जो इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बोर्ड में, उनमें मैंने आपको कूलाम बल पूरी तरह समझाया था। कूलाम बल की परिभाषा, कूलाम बल की डेरिवेशन और कूलाम बल का सूत्र। तो यहाँ पर हम कूलाम बल का सूत्र लगाएंगे। कूलाम बल जो होता है, मैं एक बार बता देता हूँ, दो आवेशों के मध्य लगता है। वो आवेश समान प्रकृति के भी हो सकते हैं और विपरीत प्रकृति के भी हो सकते हैं। समान प्रकृति यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, विपरीत यानी माइनस और एक पॉजिटिव। तो अगर दोनों सेम होंगे, सेम चार्ज होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। और दोनों अगर अलग अलग प्रकृति के हुए, एक माइनस और एक प्लस हुआ, तो दोनों के मध्य अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर दोनों एक ही प्रकृति के, ये प्लस क्यू चार्ज और ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट। क्यू नॉट हमेशा पॉजिटिव आवेश होता है, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर कूलाम बल का सूत्र होगा एफ सदिश बराबर के क्यू नॉट बाय एक्स। तो कूलाम बल का जो सूत्र होता है वो के यानी कांस्टेंट तो आएगा ही, क्यू और क्यू नॉट जो दो आवेश हो रहे हैं उन दोनों का गुणा और इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का इसमें भाग देंगे, तो ये हमारा कूलाम बल बन जाएगा। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अब हाँ, ये होगी हमारी समीकरण नंबर एक। अब क्यू नॉट आवेश को प्रतिकर्षण बल, ये प्रति यानी प्रतिकर्षण है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ए से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तो अब ये हमारा आवेश क्यू नॉट जो है ए बिंदु पर है, इसे हमें बी बिंदु पर लाना है, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लग रहा है, कूलाम बल लग रहा है, क्योंकि दोनों सेम चार्ज के है। तो जो कार्य होगा वो हमारा अल्प कार्य होगा, डी डब्ल्यू अल्प कार्य होगा। अल्प कार्य क्यों होगा? क्योंकि हमें अल्प दूरी पर ही विस्थापित करना है इसको। डी एक्स दूरी, ये एक्स दूरी बहुत बड़ी है, इसकी तुलना में ये दूरी बहुत छोटी है, इसलिए हमें यहाँ पर कार्य भी अल्प करना पड़ेगा और विस्थापन भी अल्प होगा। तो हम कार्य का सूत्र जानते हैं कि बल इंटू विस्थापन। तो बल तो यहाँ पर क्या लग रहा है? कूलाम बल, जो कि है एफ सदिश, और विस्थापन हमारे पास है डी एक्स सदिश। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। यहां तक आप नोट कर लीजिए। तो ये हमारे कार्य का सूत्र है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अल्प कार्य किया है तो हमें अल्प, विस्थापन किया है तो हमें अल्प कार्य करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर डी लगाया है। हाँ, तो ये है हमारी समीकरण 2। समीकरण 2 है, यहां पर लग रहा है सदिश गुणा, मतलब ये भी सदिश है और ये भी सदिश है, तो दोनों के मध्य सदिश गुणा होगा। और यहाँ पर ये डॉट, ये सदिश गुणा को दर्शाता है, तो इसको हम लिखेंगे डी डब्ल्यू। जब भी सदिश गुणा खुलता है तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा। तो एफ, ये मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूँ पहले, आप पहले की वीडियोस देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि जब भी सदिश गुणा होता है तब कॉस थीटा आता है। एफ डी एक्स कॉस थीटा आ गया, और इनके ऊपर से सदिश भी हट जाएगा और ये डॉट प्रोडक्ट भी हट जाएगा, ये आ गया कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू होगी, यहां से निकलेगी थीटा की वैल्यू। हाँ, अब हम
हमारा कार्य इस तरफ हो रहा है क्योंकि हम आवेश को इस ओर लेके जा रहे हैं, किसके विरुद्ध? प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, क्योंकि प्रतिकर्षण बल इस ओर लग रहा है। तो हमारा कार्य और प्रतिकर्षण बल के मध्य जो कोण बन रहा है ये थीटा, ये 180 डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री यानी पाई, क्योंकि ये इस ओर जा रहा है और हम इसे इस ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि यहाँ पर माइनस क्यों होता और यहाँ पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट होता तो हमारा थीटा जो होता वो 0 डिग्री होता। क्यों? क्योंकि हम कार्य भी इसी तरफ कर रहे हैं और इससे अट्रैक्ट होकर ये भी इसी ओर आ रहा है, तो दोनों सेम जब हो जाते हैं तो थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाएगा। मगर यहाँ तो हम ये प्रतिकर्षण बल इस ओर लग रहा है और हमें कार्य करके इसको इस ओर लाना है, तो इसके मध्य थीटा बनेगा 180 डिग्री। तो थीटा बराबर यहाँ पर आएगा पाई। dw बराबर f dx cos पाई। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, ये आप जानते ही होंगे, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो dw बराबर -f dx। -1 अगर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा, नोट कर लीजिए आप। हाँ, तो यहां से हमारी समीकरण 3 आ जाती है कि dw बराबर -f dx। तो आप समीकरण 1 देखिए आपकी, तो समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 में f की वैल्यू हमने निकाली है, वो हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो वो क्या है? dw बराबर -k q नॉट बाय x इंटू dx, यही है हमारी वैल्यू। तो ये हम यहाँ पे रख चुके हैं। अब यहाँ पर ये b जो है ये अवकलन के रूप में, इसको हम इस साइड और भेजेंगे तो ये समाकलन के रूप में आ जाएगा। अवकलन और समाकलन तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा ही होगा, तो ये वही अवकलन और समाकलन है। -k q नॉट बाय x और यहाँ पर आ गया dx। इसकी लिमिट भी लगेगी। लिमिट क्यों लगेगी? क्योंकि हमने ये जो क्यू नॉट आवेश है इसको अनंत से ए बिंदु तक लाया है। अनंत से, जो हमारे विभव की परिभाषा होती थी कि किसी भी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो ये हमने अनंत से यहाँ तक लाया है, तो ये अनंत से, ये इन्फिनिटी से कितनी दूरी तक लाया है? आर दूरी तक। अनंत से आर दूरी तक लाना है। इस बिंदु पर ज्ञात करना है तो हमें आर दूरी पर लाना होगा इसको। आर दूरी पर लाने में किया गया कार्य, क्यों? क्योंकि हमें इसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, तो यहां से आर बिंदु तक ही लाएंगे। W बराबर, ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब आ जाएंगे बाहर। -k q नॉट 1 बाय dx बाय x स्क्वायर, यहां पर भी x स्क्वायर आएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसलिए आएगा क्योंकि कूलम्ब के फॉर्मूले में ये मैंने आपको गलती से वो स्क्वायर लगाना भूल गया मैं। तो कूलम्ब आप आपके समीकरण 1 में भी सही कर लीजिएगा कि वो फॉर्मूला यही है के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, ये मन से नहीं बना रहा हूँ मैं सूत्र, कूलम्ब का सूत्र आप अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा। तो एक्स स्क्वायर कर देना आप यहाँ पे। तो अब हम डेरिवेशन करते हैं। W बराबर -k q नॉट अनंत से r x की पावर -2 dx, ये ऊपर चली गई तो माइनस में पावर होगी -k q नॉट। और आप समाकलन जानते ही होंगे, समाकलन कैसे करते हैं। तो समाकलन जो होता है उसमें क्या करते हैं कि एक पावर -2 एक पावर ऐड करते हैं।
एक पावर ऐड करते हैं जितनी पावर होती है, और नीचे पूरी पावर को ऐड करते हैं, और जो लिमिट होती है वो हमारी यहाँ पर लगती है इंफिनिटी टू आर, W इक्वल्स टू माइनस के क्यू नॉट, और ये जो हमारी पावर होगी आ जाएगी x की पावर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी से r तक। तो W बराबर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा k क्यू नॉट, और ये x के ऊपर -1 पावर है तो इसको नीचे लाएंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगी, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पर इंफिनिटी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा r। ये हमारी लिमिट लगी, नोट कर लीजिए आप। हाँ, तो यहाँ से हमारा कार्य निकल चुका है, कार्य हमने निकाल दिया है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। पहले आप ये जो डी लगाया था ये क्लियर कर देना आगे भी। जहां पर हमने अवकलन को समाकलन में यहाँ पर समाकलन लगाया है, उसके बाद जहां पर भी नीचे नीचे डी लगाया उसको आप मिटा देना। क्यों? क्योंकि जब इसको हमने समाकलन में चेंज कर दिया तो ये हट जाता है, ये मैं हटाना भूल गया था, तो यहाँ से आप इसको क्लियर कर देना। तो ये मैंने कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों ये लिमिट थी। अब जब भी हम लिमिट लगाते हैं तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट लगाते हैं, मतलब पहले ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे। तो x की जगह पर हम रख देंगे 1 अपॉन r, और बीच में माइनस का निशान हमेशा, अपर लिमिट रखेंगे उसके बाद माइनस का निशान लगाएंगे उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे, ये रूल है। उसके बाद लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी किसी भी संख्या में किसी में भी अनंत का भाग देते हैं तो 0 आता है, यानी इन्फिनिटी का भाग देते हैं तो आंसर 0 आएगा। तो इसका आंसर 0 आ गया। 1 अपॉन r माइनस 0, तो 1 अपॉन r बचा और ये r इसके नीचे आ गया, तो W बराबर क्यू नॉट अपॉन r। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला नहीं, ये हमारा कार्य आ गया। और हमें ज्ञात करना है P बिंदु पर विभव। तो अब विभव ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला तो आप जानते ही है, मैंने आपको बताया है, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। तो V बराबर W हमारा कार्य हमें यहाँ से मिल रहा है K क्यू नॉट बाय R ये हमारा कार्य हमें यहाँ से मिल चुका है, और इसमें 1 अपॉन क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल हो गए। सो V बराबर KQ बाय R, ये हमारा डेरिवेशन प्रूफ हो गया। हैंस प्रूफ नहीं कह सकते क्योंकि हमें पूछा था और हमने इसका आंसर निकाला है, तो ये हमारी डेरिवेशन हो गई कंप्लीट। कि किसी आवेश एकांक धनावेश से r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विभव जो होगा वो होगा KQ अपॉन R। तो इस प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर जो विभव लगेगा वो विभव होगा KQ अपॉन R। ये पूरी डेरिवेशन आप नोट कर लीजिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ स्टडी ऑफ साइंस। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और मोटिवेट होकर आपको और अच्छे से पढ़ा सके। सो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। ऑल द बेस्ट।